मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर गौरी शंकर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। सारे बड़ा बड़ा शुक्रिया। मांगेंगे लोग, जाति के लिहाज से वोट मांगते हैं। देखो जी, मैं फलानी जाति का हूँ, आप इस पर वोट कीजिए। अब हमें उस जाति का एमएलए बनाएंगे। जाति के नाम पे वोट लेने हैं तो फिर बाकी जातियां जो है वो या बाकी मजहब जो है यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों जाति के नाम पे वोट करना है? मजहब के नाम पे वोट क्यों करना है? वोट करना है अपने काम के लिए। अब वही लोग कुछ लोग पहाड़ी स्टेटस का इशू लेकर के चलेंगे, और जो पहाड़ी स्टेटस का आप बता रहे हैं कि पहाड़ी स्टेटस दिलाते हैं, जो बस में ही नहीं, जो लोगों की भावनाओं को भटकाया जा रहा है। पहाड़ी स्टेटस के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक तरीका है। डेलिबरेटली जानबूझ के इलाका को इग्नोर किया गया, इलाका के साथ गलत किया गया। लेकिन अगर गलत किया गया, स्टेटस नहीं दिया गया, तो मैं उसी पार्टी में पहले बढ़ने की कोशिश करूंगी, नहीं मुझे इस पार्टी में ज्वाइन कर लो, और फिर बाद में कहूँगे नहीं मुझे पार्टी में टिकट नहीं मिली, तो मैं कहूँ नहीं जी अब इन्होंने गलत किया, मुझे क्यों आप साथ देते? आप में से अब अगर अभी कोई गलत है तो मुझे अभी कहना चाहिए कि आप गलत हैं भाई। अगर आप कल को मेरे सामने आके इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो मैं कहूँगा नहीं जी जो सरपंच साहब चोर है, तो मुझे आज बोलना चाहिए, अभी बोलना चाहिए जो लगता है। जब इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आ जाए तो मैं कहूँगा ये चोर है, ये मेंबर चोर है, ये वर्कर चोर है, ये आदमी ये चोर है। कब चोर है? साथ चल रहे हैं आपके इलाका में, यहाँ तकरीबन हम घूम भी चुके हैं, लेकिन बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ जाना अभी भी बाकी है। बट एक कोशिश की गई कि दौड़ के कहीं एक जगह मीटिंग करने के बजाय लोगों के घर तक पहुंचा जाए, ताकि लोगों को जो समस्या है, लोगों का घर है उसको देखा जाए, कहाँ घर है, कैसे हालात में है। जो अपनी आंखों से देखा होता है वो बिल्कुल दिल तक पहुंच जाता है, और किसी का सुनाया हुआ स्लिप हो जाता है। इसलिए कोशिश की कि लोगों के घरों तक जाए। दूसरा, अगर सर्विस के लिए निकले हैं, सेवा के लिए निकले हैं, तो लोगों के मुद्दे लेकर के चला जाए, ना कि किसी पार्टी का वफादार बन जाए। अगर किसी भी पार्टी की चुन्नी मुझे अपने गले में डालना होती तो सारी पार्टियां कह रही थी कि मेरी पार्टी में ज्वाइन होना, इधर शामिल होना। कोई कह रहा था दिल्ली में ज्वाइन करो, कोई कह रहा था जम्मू में ज्वाइन करवाएंगे। अपने अपने हिसाब से सियासी लोगों ने मुझे खींचने की कोशिश की, मुझे ज्वाइन करवाने की कोशिश की, और जब तक मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी सब मुझे बहुत अच्छा इंसान कहते थे। सियासी लोग, जनता की बात, जनता का फैसला तो अभी आएगा, लेकिन सियासी लोग, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सभी कहते थे बहुत अच्छे इंसान है जी, बड़े महान आदमी, और सबको जरूरत थी पार्टी में ज्वाइन करवाने की। लेकिन पार्टी में ज्वाइन करके लोगों से वोट हासिल करके और लोगों की बात ही ना की जाती, तो मुझे लगता था कि उससे बेटर था कि मैं नौकरी कर रहा था वही कर लेता। मैं अपनी जबान पे अगर ताला लगा के बैठ जाता तो मैं सियासी लोगों के लिए, जिस पार्टी में जाता उनके लिए बहुत महान आदमी। अभी वही सियासी लोग बातें करते हैं, नए नए गोले, नए नए इल्ज़ामात, कुछ लोगों को हायर करके, कुछ लोगों को पैसे दे करके, कुछ को कोई ना कोई प्रलोभन दे करके, लालच में फंसा करके मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैंने सियासत में कदम रखा था मुझे पता था कि ये हालात बनने हैं। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं खराब था, मैं बुरा था, तो आप लोग तो मेरे पास से आके ही हाथ जोड़ते थे और मुझे कहते थे बड़े महान आदमी। उनकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई, ज्वाइनिंग से पहले 1 साल नहीं बल्कि कई साल तक ये मेरी प्रशंसा करते रहे, फिर हम उसमें ही उलझे रह जाएंगे। मेरी टिप्पणी, मेरी बात, मेरा मकसद एक ही है, लोगों के मुद्दे। और लोगों के मुद्दे जिस दिन ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन के बाद सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो मुद्दे लेकर के चले हैं आज वो मुद्दे जो हर पार्टी तक पहुंच गए। ये निशाना था एक तो लोगों के घर तक दौड़ना, लोगों के घर तक उनको भी पहुंचाना। कई में आप लोगों में से कईयों को फोन आए होंगे जाने के बाद, कईयों को एक पार्टी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी लगा करके मनाने की